नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को समझेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। तो जानेंगे हम भारत के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, उनको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? इसका सही आंसर डी है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ओके, इसका सही आंसर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लें इसके लिए। ये एसएससी में कई बार पूछा जाता है और आ भी चुका है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर ए है, राष्ट्रपति। संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? अभिरक्षक, इसका आंसर ए है, भारत का राष्ट्रपति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? कौन सा अनुच्छेद कहता है? इसका सही आंसर सी है, 52वां अनुच्छेद राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? इसका सही आंसर ए है, अनुच्छेद 74, 74 अनुच्छेद। ओके, 74वां अनुच्छेद इसका उल्लेख करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चले। इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चले। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए सभी क्वेश्चन पढ़ना है तो सभी क्वेश्चन पढ़ें आप। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? इसका आंसर है सी, अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इसका सही आंसर ए है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा गया है, आईएएस के एग्जाम में। इसका सही आंसर है सी और डी, दोनों हैं, राज्यों की विधानसभाएं और राज्यों की विधान परिषदें। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका सही आंसर है सी, 5। राष्ट्रपति का चुनाव भी 5 वर्षों के लिए ही होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करते चले। इसका सही आंसर है सी, 35 वर्ष होना चाहिए। ओके, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर डी है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, 35 वर्ष। एक तो ऑप्शन ए क्या कहता है, 35 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए, और सी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका आंसर है डी, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि वो कितनी भी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है, 1 या 2, 3, जितनी बार बनना चाहे वो, इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर है ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश।
भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो इसका आंसर डी है, केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, कार्यकाल समाप्त होने पर और त्यागपत्र देने पर राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है डी, संसद द्वारा। संसद द्वारा महाभियोग लगा के राष्ट्रपति के पद को हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका सही आंसर बी है, भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर ए है, अमेरिका से ली गई है। अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 61। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 123। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करते चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका सही आंसर डी है, संघ व समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसका सही आंसर सी है, 6 सप्ताह तक। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? इसका सही आंसर सी है, 15,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? इसका सही आंसर डी है, संघीय मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? इसका सही आंसर है ए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका सही आंसर सी है, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? यदि भारतीय उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? इसका आंसर है डी, राष्ट्रपति को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आरआरबी में पूछा गया, रेलवे में कई बार पूछा गया है, नोट करते चलें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में, राज्यपाल एक किसी राज्य के लिए चुना जाता है, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए, तो इसकी नियुक्ति की सलाह किससे लेता है? इसका सही आंसर है सी, प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? इसका सही आंसर है राज्यपाल, राष्ट्रपति की मर्जी तक। तो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? इसका आंसर सी है, राज्यपाल। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? इसका सही आंसर बी है, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है राष्ट्रपति को लोकसभा में। ओके, लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? इसका सही आंसर है बी, 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। ओके।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? इसका सही आंसर सी है, राष्ट्रपति ही धन निकाल सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसका आंसर डी है, राष्ट्रपति ही सर्वोच्च कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। ओके, जल थल वायु। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है, इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? इसका आंसर बी है, तीन समय तक। ठीक है, 3 बार। अगला क्वेश्चन, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? इसका सही आंसर ए है, राष्ट्रपति को। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर सी है, अनुच्छेद 143। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर बी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो वो राजेंद्र प्रसाद रहे। इसका सही आंसर ए है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? इसका सही आंसर बी है, वी गिरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर बी है, प्रतिभा देवी से पाटिल। ओके, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? इसका सही आंसर सी है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ओके, चलिए भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? इसका सही आंसर डी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? इसका सही आंसर सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ये प्रीलिम्स IAS प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इसका सही आंसर सी है, ज्ञानी जेल से। ओके, तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं, आने वाले एग्जाम में आएंगे भी। तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यदि तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे और इन्फॉर्मेशन भी लेकर आएंगे। चलिए धन्यवाद आपका।